जय श्री हरे, जय राधे श्याम। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं उस पवित्र ग्रंथ की कथा जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और हृदय में भक्ति का उदय होता है। ये है कार्तिक मास कथा का प्रथम अध्याय। कार्तिक महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना गया है। इस माह को दामोदर मास भी कहा जाता है क्योंकि इसी मास में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधा था। जो मनुष्य कार्तिक मास में श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है, दीप दान करता है, कथा सुनता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री विष्णु को कमल आसन पर बैठे देखा। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और सुशोभित थे। उनके मुख से करुणा झलक रही थी। नारद जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु प्रणाम, मुझे बताइए ऐसा कौन सा मास है जिसमें आपका पूजन, व्रत, कथा और दीप दान सबसे अधिक फलदायी होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, समस्त मासों में कार्तिक मास सर्वोत्तम है। इस मास में जो भक्त स्नान, दान, दीपदान, व्रत और कथा श्रवण करता है वह मेरे सयुक्त मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान ने आगे कहा, हे नारद, कार्तिक मास में एक दीप जलाना भी अनंत पुण्य प्रदान करता है। तुलसी पात्र चढ़ाने से करोड़ों जगों का फल मिलता है और जो मेरे नाम का कीर्तन करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। फिर भगवान ने कहा, इस मास में एक विशेष कथा सुनो जिससे भक्तों के हृदय में भक्ति की धारा प्रभावित होती है। ब्राह्मण और मछुआरों की कथा। प्राचीन काल में काशी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ज्ञानी था परंतु धनाभाव के कारण चिंतित रहता था। एक दिन वह गंगा स्नान को गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ मछुआरे नदी से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, भाइयों, ये पाप कर्म क्यों करते हो? ये जीव भी तो भगवान ही की रचना है। मछुआरे हंसकर बोले, महाराज, भूख लगती है तो पेट कैसे भरे? यही हमारा जीवन है। ब्राह्मण को करुणा आई। उसने कहा, देखो, कार्तिक मास आने वाला है। इस मास में अगर तुम पाप त्याग कर भगवान का नाम लो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। मछुआरों ने सोचा, एक महीना ही तो है, क्यों ना प्रयत्न करें। उन्होंने उस कार्तिक मास में मछली पकड़ना छोड़ दिया। प्रतिदिन दीप दान किया और हरि नाम जप करने लगे। भगवान की कृपा मास समाप्त होते ही एक दिन उनके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह सभी भगवान दामोदर थे। भगवान बोले, वस्तु तुमने मेरे प्रिय मास में पाप त्याग कर भक्ति की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, अगले जन्म में तुम सभी द्वारिका में जन्म लेकर मेरे सेवक बनोगे। इसी प्रकार वे मछुआरे अगले जन्म में भगवान के पादर्श बन गए। ये एक कार्तिक मास की महिमा है। जो भी सच्चे मन से भक्ति करे भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। तुलसी और दीपदान की महिमा। भगवान ने नारद से कहा, हे नारद, कार्तिक मास में तुलसी और दीपक का विशेष स्थान है। जो तुलसी के नीचे दीपक जलाता है उसे अंत जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। तुलसी जी सभी भगवान की प्रिय है। इस मास में तुलसी विवाह, हरि कथा, हरि नाम संकीर्तन सब परम फलदायी होते हैं। भक्त की परीक्षा। एक चरवाहे की कथा। एक दिन नारद जी पृथ्वी लोक आए। उन्होंने एक चरवाहे को देखा
जो अपने पशुओं के साथ गा रहा था, हरे राम हरे कृष्ण। नारद जी ने पूछा, बसंत जे नाम क्यों जपते हो? चरवाहे ने कहा, मुझे नहीं पता जे नाम किसके हैं, पर जब से मैं कार्तिक मास में जे बोलता हूँ मेरे मन को शांति मिलती है। नारद जी मुस्कुराकर कहा, वसंत यही नाम तुम्हारे परम गत देगा। वह चरवाहा मृत्यु के बाद वैकुंठ गया और भगवान के संगत होकर प्राप्त हुआ। इस प्रकार कार्तिक मास में अनजाने में ही हरि नाम का जप मोक्ष देता है। पूर्णिमा का रहस्य। कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष है। इस दिन गंगा, जमुना, गोदावरी आदि नदियों में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। इस दिन दीप दान करना समक्ष भगवान को प्रसन्न करने के समान है। दीप दत्तेव हरि देन दामोदर करुणाले। दीप जलाकर यदि कोई भगवान दामोदर का ध्यान करे तो वह भवसागर से पार हो जाता है। इस प्रकार कार्तिक मास की ये प्रथम कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए केवल एक मास, एक दीपक और एक सच्चा भाव ही प्रयत्न है। आइए इस कार्तिक मास में हम सभी प्रतिदिन दीप दान और तुलसी पूजन करें और भगवान श्री दामोदर का नाम जप करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हरे कृष्णा।